मैंने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। ये अपना ज्ञान मार्स से, मंगल ग्रह से, इन ग्रहों से लेके आए हैं। हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो इनके काबिल नहीं थे। वो लोग तो बेचारे हिमालय पे बैठ के तपस्या किया करते थे, हमारी महान नदियों के घाट पे बैठ के तपस्या किया करते थे, हमारे घने जंगलों में बैठ के तपस्या किया करते थे। लेकिन उनको इतना उनका ज्ञान नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जो महाशय हैं ये दूसरे ग्रहों से जाके ज्ञान लेके आए। तो ज्ञान के मामले में भाई मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। तो इसी तरीके से कुणाल कामरा जी ने, अब आप अगर ये कहेंगे कि भैया जी क्यों कह रहे हो, तो भाई अपना काम है सबको इज्जत देना, वो इज्जत के लायक हो या ना हो। जय हिंद दोस्तों। कल अर्नब गोस्वामी रिहा हो गए। करीब 7 से 8 दिन के बाद जब वो रिहा हुए तो उनकी रिहाई होते होते एक चीज़ देखने को मिली कि अगर वाकई में अर्नब गलत हैं, वाकई में अगर मान लीजिए गलत हैं, तो उनकी गिरफ्तारी ने उस गलत को लोगों के मन में सही बना दिया है। मतलब जो शायद कुछ थे नहीं, उनको अब एक हीरो बना दिया है। लेकिन अगर वो गलत नहीं थे तो फिर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने वाले समय में मांगे जाएंगे, और जिन लोगों ने अर्नब के ऊपर सवाल उठाए थे उन लोगों को वो जवाब देने भी होंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जब कल अर्नब गोस्वामी रिहा हुए तो जैसे कि उनकी गिरफ्तारी में ये देश 2 पलड़ों में बटा हुआ था, जो कि एक उस गिरफ्तारी का सपोर्ट कर रहा था और एक उस गिरफ्तारी के विरोध में था। हालांकि विरोध में लगभग पूरा देश था। कुछ एक लोगों को, जो कि बुद्धिजीवी कहते हैं अपने आप को और पढ़े लिखे लोग भी कहलाते हैं, उनको छोड़ दें तो लगभग पूरा देश अंदर ही से ये जानता था कि ये कुछ हो रहा है, ये गलत तरीके से हो रहा है, ये सही तरीका नहीं। अब जबकि कल अर्नब गोस्वामी रिहा हो गए तो सीधी सी बात है, कुछ लोगों को परेशानी होना बनती है। मैंने भी इस बात के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने दिखाया था कि कैसे कुछ एक लोगों ने, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, भाई हम तो गंवार लोग हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने किस तरीके से अपनी नाराज़गी जताई थी। शब्दों का खेल खेलते हैं बेसिकली ये लोग, किसी भी तरह की गाली गलौच नहीं करते, जो कि हम अनपढ़ लोग कर देते हैं कई दफ़ा। बिना गाली गलौज किए शब्दों के मकड़जाल को बुनते हुए कुछ इस तरीके से अपनी बात रखते हैं कि सामने वाले तक बात पहुंच भी जाती है और इनका मुंह गंदा भी नहीं होता। बेसिकली हमारे यहाँ इसको मखमल की चप्पल मारना कहते हैं, कि आपने मार भी दिया और सामने वाले को पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से कुणाल कामरा जी ने, अब आप अगर ये कहेंगे कि भैया जी क्यों कह रहे हो, तो भाई अपना काम है सबको इज्जत देना, वो इज्जत के लायक हो या ना हो। तो कुणाल कामरा जी ने इसके बाद कई सारे दनादन ट्वीट्स कर मारे। सीधी सी बात है कि देश में कुछ भी हो, इनको पता नहीं क्या होता है, बुराई लगता है। तो इन्होंने दे दनादन कई सारे ट्वीट्स कर मारे। और जब मैं कल रात को इनके ट्वीट्स के ऊपर बात कर रहा था, मेरे को तब भी लग रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ा रहे हो। जस्टिस चंद्रचूड़ का आपने मजाक उड़ाया, वेटर बताया। मुझे तब भी लग रहा था कि यार यहाँ कुछ ना कुछ गलत है। और देखिए, आज सुबह होते होते कई सारे लोगों को उस बात से परेशानी हो भी गई है, और विस्तार में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको ये नहीं पता है कि उन्होंने ट्वीट क्या किया था, तो सबसे पहले आपको ज़रा वो बताता हूँ। कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज़ द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे एक मजाक बता रहे हैं। देखिए, विरोधाभास होना एक अलग चीज़ है, अलग ओपिनियन होना वो भी एक अलग बात है, और किसी एक चीज़ के ऊपर एक मत ना होना वो भी एक अलग बात है। और ये सभी चीज़ें डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी हैं। लेकिन आपको सामने वाले को पूर्ण रूप से गलत बता देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। इवन जब अर्नब गोस्वामी का मामला कोर्ट में चल रहा था तब भी मैंने ये चीज़ कही थी कि देखिए, अगर अर्नब गोस्वामी गलत हैं तो उनको सज़ा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो फिर उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। और यही चीज़ उनके वकील हरीश साल्वे ने भी कही थी कि अगर वो गलत है तो उन्हें जेल में रहने दिया जाए, लेकिन अगर गलत नहीं है तो उन्हें बाहर किया जाए, क्योंकि ये कोई केस नहीं बन रहा है उनको अंदर रखने का। उनसे जो कस्टडी उनकी जो मांगी जा रही है, उस चीज़ का कोई बड़ा केस बन नहीं रहा था। ये हर एक न्यूज़ पोर्टल पर ये चीज़ आ रही थी। इसके आगे कुणाल कामरा ने एक ट्वीट नहीं किया, उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं। एक और ट्वीट में वो लिखते हैं, ऑल लॉयर्स विद अ स्पाइन मस्ट स्टॉप द यूज ऑफ प्रीफिक्स ऑनरेबल व्हाइल रेफरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट और जजेस। ऑनर हैज़ लेफ्ट द बिल्डिंग लॉन्ग बैक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जज जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उस जगह से इन्होंने ऑनरेबल को हटाने की मांग करी है। मैंने कहा ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। ये अपना ज्ञान मार्स से, मंगल ग्रह से, इन ग्रहों से लेके आए हैं। हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो इनके काबिल नहीं थे। वो लोग तो बेचारे हिमालय पे बैठ के तपस्या किया करते थे, हमारी महान नदियों के घाट पे बैठ के तपस्या किया करते थे, हमारे घने जंगलों में बैठ के तपस्या किया करते थे। लेकिन उनको इतना उनका ज्ञान नहीं मिल पाया, क्योंकि ये जो महाशय हैं ये दूसरे ग्रहों से जाके ज्ञान लेके आए।
तो ज्ञान के मामले में भाई मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। आगे इन्होंने और ज्ञान बांचा है, सुनाता हूँ। अगले ट्वीट में लिखते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट। ये फ्लाइट में अटेंडेंट मतलब वेटर टाइप का काम बताया है इन्होंने चंद्रचूड़ जी के लिए। सर्विंग शैम्पेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को शैम्पेन पिलाते हैं ये, आफ्टर दे आर फास्ट ट्रैक थ्रू, वाइल कॉमनर्स डोंट नो इफ दे विल बी बोर्डेड और सीटेड लेट अलोन सर्व। मतलब कि इनका कहना ये था स्क्रिप्टेड ट्वीट में कि भाई जैसे चंद्रचूड़ जो हैं वो हैं जो कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तो शैम्पेन पिलाते हैं, लेकिन जो कॉमन इंसान होता है उसको ये कुछ भी नहीं देते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि उनको फ्लाइट में चढ़ने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर्विंग की जानी तो बहुत दूर की बात है। सीधे सीधे कहा था इन्होंने। इसके अलावा आदित्य तिवारी जी ने एक ट्वीट किया था, दिस इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको इन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा है, यू मीन कंटेम्प्ट ऑफ जोक। आगे कुणाल कामरा ने लिखा है, द पेस एट विच द सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इट्स टाइम वी रिप्लेस महात्मा गांधी फोटो विथ हरीश साल्वेज फोटो। मतलब महात्मा गांधी, आप उनके विचारों से एक मत हो या ना हो, पर वो राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं और आगे राष्ट्रपिता रहेंगे। ऐसे में राष्ट्रपिता के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना ये बहुत गलत चीज़ है कर दी। तो इस चीज़ के बाद कई लोगों ने इसके ऊपर उंगली उठाई। मैं आपको बताता हूँ ऑप इंडिया में जो लिखा है, आफ्टर कामरा पोस्टेड सेवरल ट्वीट्स विच वर कंटेम्प्ट ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, एडवोकेट चांदनी शाह said on Twitter that she has filed an contempt plea against Kamra for his vile remarks. Shah posted the screenshot of the email that she wrote to the Bar Council of India requesting it to take cognizance of Kamra's contemptuous remark against the Supreme Court and the judges. She also filed a cyber complaint against him. इसी के साथ एडवोकेट चांदनी शाह ने पूरे विस्तार में इसकी पूरी कंप्लेंट करी है। उसके उन्होंने साथ में स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर किए हैं यहाँ पे। इसके आगे उन्होंने एक ट्वीट किया, इसमें लिखते हैं, गुड न्यूज़, द AOR श्री एडवोकेट ABBY, इन्होंने उनको टैग किया है, who yesterday gave a befitting reply to Mr. Dushyant Dave's letter to CJI, has assured me that my complaint against Kunal Kamra for contempt of court has been handed over to the Secretary General of the Supreme Court of India. जय हो। इसके अलावा एक और लॉयर है महेश जेठमलानी, इन्होंने कहा है कि आप एक छोटे कीड़े को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इसके कारण कि वो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में इनको किसी भी तरह की लाइमलाइट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिस अंधकार में ये पड़े हुए हैं उसी अंधकार में इन्हें पड़े रहने देना चाहिए। इसके जवाब में हाँ ये लिखा है इन्होंने, डोंट वेस्ट योर टाइम, यू विल टर्न अ लोली वॉर्म इनटू अ ग्लो वॉर्म, ही वांट्स द ग्लेयर, गिव हिम द डार्कनेस ही डिजर्व। He said, Kunal Kamra, who often posts tweets seeking attention. बेसिकली बात ये हुई है कि भाई सब लोग अब ये बोल रहे हैं कुणाल कामरा को बस थोड़ी सी अटेंशन चाहिए रहती है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए एक कहावत है कि बदनामी में भी नाम होता है। अब वो कैसे ही हो। अब देखिए क्या होता है जब आप कुछ चीज़ पूरी अगर देश में 10 लोग हैं और उनमें से 9 लोग अगर ये बोल रहे हैं कि आज दिन है, लेकिन अगर 10वां इंसान ये बोल दे कि नहीं आज रात है, तो ऑब्वियसली वो 9 लोग पलट के उसके ऊपर हंसेंगे या उसको गालियाँ देंगे, भले ही वो उल्टी चीज़ बोल रहा हो। बस मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे आपको और ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल देके यहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे कुणाल कामरा जी के ट्विटर पे जब हम चेक करते हैं तो उन्होंने अभी 8 नवंबर को एक फ़ोटो भी टैग करी है, स्कैम 2020, जिसमें प्रतीक गांधी उनके मुंह पे दाढ़ी लगाई गई है। अब ये फ़ोटो देखकर आपको किसकी याद आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। इसके अलावा मतलब कई सारी चीज़ें वो जिस तरह की उन्होंने ट्वीट करी है वो उनकी मानसिकता दिखा रहा है, जैसे कि एक EVM इज इक्वल टू एवरी वोट मोदी। मतलब जब भाजपा जीते तो EVM में गड़बड़ी है, भाजपा हारे तो EVM एक नंबर चीज़ है। राजस्थान में भाजपा हारी, मध्य प्रदेश में भाजपा हारी तो कोई समस्या नहीं हुई, वहाँ पे EVM बिल्कुल बेहतरीन काम कर रही थी। सही बात है, अपना अपना तरीका होता है। और इसके आगे कई सारे ट्वीट इन्होंने किए, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि ये एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट सीम्स पूरा भगवा रंग का कर दिया है, कोर्ट के आगे बीजेपी का झंडा लगा दिया है। द पेस हाँ ये इन्होंने एक जो जेठमलानी जी हैं उनके ट्वीट को इन्होंने एक रिट्वीट करते हुए लिखा था, मैं वो एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। हाँ ये रहा, हे महेश, दिस लोली वर्म डोंट इनहेरिट हिज फादर्स नेम
एंड ड्यूबियस लेजेसी टू फाइंड अ प्लेस इन द स्टॉप लाइट। यहाँ पे इन्होंने जेठमलानी जी के ऊपर भी बहुत भयंकर तरीके से, क्या बोले मतलब यार, क्या सोच समझ के करते हैं। खैर, पढ़े लिखे लोग रहते हैं भैया, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, हम तो ठहरे भैया अनपढ़ गरीब लोग, तो क्या बोलें भाई। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसको आपको मानना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट में होता है ना भाई, अंपायर अगर कोई डिसीजन आज की डेट में गलत देता है तो आप DRS ले सकते हो, आप थर्ड एम्पायर के पास जा सकते हो। वैसे ही अगर आपको लगता है कि सेशन कोर्ट या फिर आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ गलत फैसला दिया तो आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सब है। लेकिन इन दी एंड आपको एक ना एक अंपायर का तो फैसला मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट का भी साथ भी यही चीज़ होती है। और अगर आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए इंसान को आप इस तरीके से बोलो कि भैया ये तो शैम्पेन सर्व करने का काम करते हैं, तो वाकई में बहुत ज़्यादा घिनौनी चीज़ होती है। और फिर इसके बारे में क्या ही कहा जाए। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।